हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी न्यू हिंदी एनसीईआरटी की बुक वीणा का पार्ट 3 नीम करने वाले हैं। ये आपको एक पोयम दी हुई है जो कि नीम पेड़ के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन है, लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। और ये पोयम आपके लिखी है हरीश निगम में। तो हरीश निगम इस कविता के कवि हैं। यहाँ पर दिया है, लहराता बल खाता नीम, यानी कि जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ क्या करता है, धीरे धीरे हिलता डुलता रहता है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जो नीम का पेड़ है वो दिन भर हंस गा रहा है। फिर दिया है, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह मतलब होता है प्यार या प्रेम या स्नेह, और जताता मीन्स होता है दिखाता है, व्यक्त करता है। तो बोला है कि चिड़िया कौवा तोता इन सब से अपना प्रेम जताता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। आपने भी सुना होगा कि जो नीम का पेड़ होता है वो कई बीमारियों का इलाज कर देता है। जैसे जो नीम की दातून होती है, ये डंडी होती है नीम की, इससे अगर हम दांत साफ करते हैं तो हमारे दांत बहुत हेल्दी और स्ट्रांग रहते हैं। और जो इसकी पत्तियां होती हैं उसको खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। और इसकी पत्तियों को उबाल कर अगर हम इससे नहाते हैं तो हमारी स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती है। तो बोला है, डॉक्टर नहीं है नीम का पेड़, लेकिन फिर भी देखो कितने रोगों को भगा देता है। फिर गिवन है, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु क्या होती है, एक ऐसी वायु जो गंदी है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, जिसमें धूल धुआं मिट्टी ये सब मिला हुआ होता है, तो उसको भी शुद्ध बना देता है। फिर गिवन है, कड़वे तन में मन को मीठा। कड़वा तन, तन मीन्स होता है शरीर। अभी जो नीम का पेड़ होता है इसका शरीर कड़वा है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेम, इसकी पत्तियां, इन सब का टेस्ट कैसा होता है, इन सब का टेस्ट कड़वा होता है। तो बोल रहा है, कड़वे तन में मन को मीठा। मन को मीठा क्योंकि नीम का पेड़ का जो मन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत अच्छे विचार होते हैं, और यही विचार वो रखना हमें भी सिखाता है। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नहीं। मन बहलाना मतलब मनोरंजन करना। जब हवा चलती है तो वो झूमता है और जिसे देखकर सबका मन बहल जाता है। फिर गिवन है, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नहीं। इतना सब कुछ नीम का पेड़ हमारे लिए करता है पर बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है। तो इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। गिवन है, लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। तो अभी मैं आपके सामने इस कविता के शब्दार्थ डिस्प्ले कर दूंगी, क्योंकि इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं। लहराता बल खाता मीन्स हवा में धीरे धीरे हिलता हुआ। नेह मीन्स होता है प्रेम प्यार व स्नेह। तन मीन्स होता है शरीर। मन मीन्स होता है दिल। मन बहलाता मीन्स मनोरंजन करना। रोग मीन्स होती है बीमारी। जताना मतलब दिखाना या व्यक्त करना। प्रदूषित वायु गंदी हवा। शुद्ध साफ या स्वच्छ। मन को मीठा रखना, दिल में अच्छी भावना रखना, अच्छे विचार रखना। झूम झूम कर दिल खुश करना। चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। एंड यहाँ आपको गिवन है बातचीत के लिए, और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो आपने अभी ऊपर पोयम पढ़ी है तो आपने देखा कि नीम क्या करता है। नीम गंदी हवा को साफ करता है, चिड़िया कौवा तोता जैसे पक्षियों को रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है, हम उसकी ठंडी छाया में खेलते हैं, डॉक्टर नहीं होते हुए हमारी कई बीमारियों का इलाज करता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ के बारे में आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। परिवेश मतलब होता है आस पड़ोस। तो हाँ, मैंने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ देखे हैं, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़, गुलाब का पौधा आदि। नेक्स्ट है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान उसके पत्तियों को देखकर, उस पे लगने वाले फल फूल को देखकर, और उसके तने को देखकर, उसकी खुशबू के आधार पर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे कि आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। ये क्वेश्चन आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिखना है और यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इसका आंसर लिख देती हूँ कि हाँ, जब मैं छोटी थी तब मैंने एक तुलसी का पेड़ लगाया था। मैं उसकी बहुत देखभाल करती थी, उसे रोज़ पानी देती थी और धीरे धीरे वह तुलसी का पौधा बड़ा हो गया और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। और गिवन है किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो, तो हाँ, हमारे गांव में नीम का पेड़ हुआ करता था। उसकी छाया के नीचे हम बैठकर खेलते थे और कहानियाँ सुनते थे। नेक्स्ट है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है और आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो मुझे नीम का पेड़ सबसे अच्छा लगता है और मुझे यह पेड़ सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यह हमसे बिना कुछ लिए भी हमें बहुत कुछ दे जाता है। नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? नीम एक बहुत ही उपयोगी पेड़ है। इसके पत्ते कड़वे होते हैं। यह कई बीमारियों को दूर भगाता है। नीम की ठंडी छाया में हवा मिलती है और यह हवा को भी शुद्ध करता है। चिड़िया, कौवा, तोता आदि पक्षी भी नीम पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने अपने पड़ोस में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो हाँ, मैंने पड़ोस में कई पेड़ पौधे देखे हैं, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, गुलाब का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, अशोक का पेड़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? तो मैं पेड़ पौधों की पहचान उनके पत्तों के आकार, फूलों के रंग, फलों से और खुशबू से कर पाती हूँ। कुछ पेड़ों का तना भी अलग दिखता है, जिससे पहचान करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी पेड़ की छाया के नीचे आप खेलते हो। तो इसका उत्तर है हाँ, एक बार मैंने अपने बगीचे में तुलसी का पौधा लगाया था। मैं हर दिन उसे पानी देती थी, धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। गर्मियों में हम सब नीम के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर खेलते और कहानियाँ सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपके पड़ोस में कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है और क्यों? तो मुझे नीम का पेड़ सबसे अच्छा लगता है। हमारे पड़ोस में एक बड़ा नीम का पेड़ है। उसकी छाया में ठंडी हवा आती है और वह हवा को भी साफ रखता है। और नीम का पेड़ मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि नीम का पेड़ सबको बिना कुछ लिए बहुत कुछ देता है, इसलिए वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है पाठ के भीतर। क्वेश्चन गिवन है, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपने कविता पढ़ी थी और आपने देखा था इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए थे। तो चिड़िया, कौवा और तोता। तो आप अपना आंसर लिखेंगे, इस कविता में चिड़िया, कौवा और तोता पक्षियों के नाम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। तो नीम से आपकी जो स्किन डिजीज होती है और आपकी फोड़े फुंसियाँ होती हैं, दांत का दर्द, पेट के कीड़े और ये सारी चीज़ों में बहुत आराम मिलता है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स को लिख लेंगे कि नीम से त्वचा रोग, पेट के कीड़े, बुखार, फोड़े फुंसी और दांत मसूड़ों का इलाज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? तो जब हवा चलती है तो नीम का वृक्ष धीरे धीरे हिलता डुलता रहता है, जिसे देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट पूछा है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है? तो आपने ऊपर कविता पढ़ी है, उसमें लिखा था नीम का वृक्ष क्या करता है, पक्षियों को रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है। उसमें चिड़िया, तोता, कौवा जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? आपके परिवार के सदस्य आपसे प्यार से बात करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपकी ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं। और आपके अध्यापक आपसे अपना स्नेह किस प्रकार जताते हैं? तो आपके अध्यापक आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, आपकी गलतियां सुधारते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में अपना आंसर लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो कविता में चिड़िया, कौवा, तोता इन पक्षियों के नाम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किसी से उनके नाम पता करके लिखो। तो नीम से त्वचा रोग, दांत और मसूड़े की बीमारी, पाचन की समस्याओं में लाभ हो सकता है।
नेक्स्ट था नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ झूमता है, उसकी शाखाएं और पत्तियां हिलती हैं, जिससे ठंडी हवा बहती है और सबका मन प्रसन्न हो जाता है। नीम का झूमना ही सबका मन बहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़िए। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। तो नीम का वृक्ष पक्षियों को अपनी शाखों पर बैठने और घोंसला बनाने की जगह देता है। वह उन्हें ठंडी छाया और सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। इस तरह नीम अपना प्यार और स्नेह सभी पक्षियों पर जताता है। नेक्स्ट था, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे नेह किस प्रकार जताते हैं। तो मेरे परिवार के सदस्य मेरी देखभाल करते हैं, मुझे प्यार से बातें सिखाते हैं और हर समय मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं, मेरी गलतियां सुधारते हैं, मेरी मदद करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिवन है, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। तो प्रदूषित वायु क्या होती है। प्रदूषित वायु गंदी हवा होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें धूल, मिट्टी के कण, हानिकारक तत्व उसमें मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वृक्ष प्रदूषित वायु को शुद्ध कैसे बनाता है। तो वृक्ष प्रदूषित वायु को शुद्ध बनाने के लिए क्या करता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़िए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। तो प्रदूषित हवा वह हवा होती है जो धूल, धुएं और हानिकारक गैसों से गंदी हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें बीमारियां हो जाती हैं। कुल मिलाकर हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वृक्ष प्रदूषित वायु को शुद्ध कैसे बनाते हैं। तो वृक्ष हवा से हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और धूल को अवशोषित करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं मतलब ग्रहण कर लेते हैं, और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस तरह वे वायु को साफ और शुद्ध बनाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। 6 क्वेश्चन गिवन है, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। और फर्स्ट गिवन है, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो जब आपने कविता पढ़ी थी तो उस कविता में लाइन दी हुई थी कि नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। तो आप यहाँ खाली जगह पर इस आंसर को लिख देंगे। नेक्स्ट गिवन है, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो आपने जब कविता पढ़ी थी तो कविता की लाइन थी कि लहराता बलखाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। तो यहाँ खाली जगह पर आप कविता की लाइंस को लिख देंगे। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, लहराता बलखाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है, भाषा की बात। गिवन है, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। दिया है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया का रूप प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। माताजी समाचार पढ़ती हैं, पिताजी भाजी काटते हैं, मनीषा पतंग उड़ाती है, अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। तो आपने देखा जितने भी स्त्रीलिंग वर्ड्स हैं उसमें ई की साउंड आई है। उड़ाती है, पढ़ती है, खट्टी है, पर आपको गिवन था लड़की पुस्तक पढ़ती है। और जबकि जो पुल्लिंग शब्द है उसमें ता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, पिताजी भाजी काटते हैं, अरविंद झूला झूलता है और टमाटर खट्टा है, ये सारे वर्ड आए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिससे पता चलता है कि नीम क्या है। नीम पुल्लिंग है। तो आपने जब पोयम पढ़ी है तो पोयम में क्या क्या आया था वर्ड्स कि हंसता है, गाता है, लहराता है, बल खाता है, जताता है, दूर भगाता है, सिखाता है, बहलाता है, अपना, दे जाता है और लेता नहीं है किसी से कुछ भी। तो ये सारे वर्ड्स आपके कौन से वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स आपके पुल्लिंग हैं। तो आप इस खाली जगह पर अपने आंसर को फिल कर लेंगे।
तो लहराता, बल खाता, हंसता, गाता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, झूम झूम के बहलाता, दे जाता और ले जाता। चलते हैं नेक्स्ट पर। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। तो आपके जो फल और सब्जियों के नाम होते हैं, ये भी कुछ नाम आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ नाम आपके पुल्लिंग में होते हैं। जैसे भिंडी, बैगन, शिमला मिर्च, और ये आपकी फूल गोभी, गाजर और पालक। और आपके पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द होते हैं? तो पुल्लिंग में जैसे सेब हो गया, प्याज हो गया, अंगूर हो गया, आलू हो गया, कद्दू हो गया, और आपकी ये मिर्च हो गई। सो आप खाली जगह पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। स्त्रीलिंग में क्या क्या आ जाएगा? गोभी, पालक, लौकी, भिंडी, गाजर, धनिया। और पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? सेब, बैगन, प्याज, अंगूर, आम, कद्दू। और यहाँ पर आपको ये नींबू गिवन है, तो आप बचे हुए स्पेस पर अपना नींबू लिख लेंगे, आलू लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये सारे वर्ड्स आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है प्रदूषित शब्द में प्रा लगा है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर लिखिए। प्रयोग, प्रश्न, प्राण, प्रयास, प्रतिदिन, प्रशंसा। तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर खाली जगह पर लिख लेने हैं। प्रदूषित, प्रश्न, प्रयोग, प्रकृति। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है अभिनय। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। क्रिया शब्द क्या होते हैं? कि जो भी हम काम करते हैं वो सारे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव अनुसार अभिनय कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपको क्लासरूम में करनी है। जैसे आपको लहरा कर दिखाना है, हंस के दिखाना है, नेह जताकर दिखाना है, बलखाना है, गाना है और भगाना है। तो ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में करिएगा। नेक्स्ट गिवन है वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। तो वृक्ष में आपको क्या क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं? तो वृक्ष हरा भरा होता है। और वृक्ष कैसा होता है? वृक्ष मजबूत होता है, वृक्ष पर्यावरण रक्षक होता है, वृक्ष फलदार होता है, वृक्ष में औषधीय गुण होते हैं, वृक्ष लंबा होता है, वृक्ष घना होता है और वृक्ष मजबूत होता है। तो यहाँ पर ये जो गिवन स्पेस है, यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख लेंगे। हरा भरा होता है, फलदार होता है, छायादार होता है, घना होता है, लंबा होता है, पर्यावरण का रक्षक होता है, औषधि गुणों वाला होता है, मजबूत होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि बहुत विशाल होता है और रोग भगाता है, पक्षियों को आश्रय देता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इन सारी जगह को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट गिवन है नीचे कुछ वृक्षों, पौधों की पत्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए और अपनी भाषा में उनके नाम भी पता करके लिखिए। यहाँ पर ये आपको पत्तियों के चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर ये पत्तियों के नाम है। आपको क्या करना है? इनकी मैचिंग करानी है और आपकी भाषा में इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। जैसे ये वाली जो आपकी पत्ती है, ये किसकी पत्ती है? ये है बरगद की पत्ती, तो आप इसका मिलान बरगद के साथ कर देंगे। ये वाली जो पत्ती है, ये है आपकी शीशम की पत्ती, तो आप इसका मिलान शीशम के साथ कर देंगे। ये वाली जो पत्ती है, ये है आपकी धनिया की पत्ती, तो आप इसका मिलान धनिया के साथ कर देंगे। ये वाली जो पत्ती है, ये है आपकी तुलसी की पत्ती, तो आप इसका मिलान तुलसी के साथ कर देंगे। और ये जो आपकी पत्ती है, ये है आपकी केले की पत्ती, तो आप इसका मिलान केले के साथ कर देंगे। और आपकी भाषा में इन्हें क्या क्या बोलते हैं? मेरी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? तो मेरी भाषा में भी आम को आम ही कहते हैं, बरगद को बरगद ही कहते हैं, केला को केला कहते हैं, तुलसी को तुलसी कहते हैं, शीशम को शीशम कहते हैं। तो सारे नाम यही आपको फिर से लिख देने हैं। तो आम, बरगद, शीशम, धनिया, तुलसी और ये केला। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये एक एग्जाम्पल इन्होंने करके भी दिखाया है कि ये जो आम है, आम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? आम का यूज़ हम करते हैं बंधनवार बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको गिवन है, ये है आपका शीशम का पेड़, और शीशम के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है, तो इसका यूज़ हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं।
नेक्स्ट आपको ये गिवन है पीपल की पत्ती। तो पीपल की पत्ती का यूज़ हम लोग दोने और पत्तल बनाने में करते हैं, वो जो आपकी पत्तियों से बनी हुई प्लेट्स आती है। नेक्स्ट ये जो गिवन है ये है आपकी कमल की पत्ती। और कमल की पत्ती की विशेषता क्या होती है कि ये बहुत चौड़ी होती है और ये क्या करता है, ये फ्लोट करते रहता है। नेक्स्ट है ये जो पालक है, पालक की पत्ती में भर भर के आयरन होता है आपका, तो यहाँ पर आप इसकी खाली जगह में फिल कर लेंगे। जैसे आम की पत्तियों का प्रयोग बंधनवार बनाने में प्रयोग किया जाता है, वैसे शीशम की जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है, इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये जो पीपल होती है इसके पत्तों से दोने और पत्तल यानी कि पत्तियों की प्लेटें बनाई जाती हैं। जो कमल होता है इसकी पत्ती बहुत चौड़ी और मोटी होती है और ये पानी पर क्या करती है, पानी पर तैरती रहती है। नेक्स्ट गिवन है आपको पालक। पालक से सब्जी बनती है और इसमें लौह तत्व भरपूर होता है, यानी इसको खाने से आपकी जो अनीमिया की डिजीज होती है वो क्योर हो जाती है। नेक्स्ट गिवन है आपके परिवेश में यानी आपको आसपास जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। संग्रहण मीन्स होता है कलेक्ट करिए। पत्तों को किसी मोटे कागज़ पर चिपकाइए, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो ये आपकी खुद की एक्टिविटी है जिसे आपको करना है। नेक्स्ट गिवन है मैं नीम हूँ। दिया है नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं, सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। दिया है फर्स्ट वाक्य मेरा एक एक भाग डैश है, मेरी पत्तियों का आकार डैश और रंग डैश होता है, मेरी पत्तियों के किनारे डैश होते हैं, मेरी पत्तियों को उबाल कर उसके पानी से नहाने से डैश दूर होते हैं, मेरी कोमल टहनियाँ दांत डैश करने के काम आती हैं, इसे डैश कहते हैं, मेरे फल को डैश कहा जाता है, मेरी पत्तियों का स्वाद डैश होता है, मेरी पत्तियों को सुखाकर डैश में रखा जाता है, डैश मास में मेरी छटा देखने लायक होती है, आओ कभी मेरी डाली पर डैश का आनंद लो। तो यहाँ पर आपको ये जो सारी जगह है ये नीम के पेड़ को ध्यान में रखकर फिल करनी है। तो आपकी कविता में भी दिया हुआ है कि नीम का एक एक जो भाग होता है यानी उसकी पत्ती, उसका तना, उसका फल, हर एक चीज़ क्या है, हर एक चीज़ उपयोगी होता है, फायदेमंद होता है या लाभदायक होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे मेरा एक एक भाग लाभदायक है। नेक्स्ट है मेरी पत्तियों का आकार। आपने नीम की पत्ती देखी है, नीम की पत्ती कैसी होती है, नीम की पत्ती का जो शेप होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो मेरी पत्तियों का आकार लंबा और रंग कैसा होता है, हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे, आप अगर नीम की पत्ती को ध्यान से देखोगे तो उसके साइड में आपको ऐसे जिगजैग सी डिज़ाइन देखने को मिलेगी, यानी इसके जो किनारे होते हैं वो दांतेदार होते हैं। नेक्स्ट गिवन है मेरी पत्तियों को उबालकर उसके पानी से नहाने से कौन से रोग दूर होंगे, हमारी जो स्किन डिजीज़ यानी चर्म रोग दूर हो जाते हैं, त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेरी कोमल टहनियाँ दांत डैश करने के काम आती हैं, इसे डैश कहते हैं। तो जो इसकी कोमल टहनियाँ होती हैं वो दांत मांजने के काम आती हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दातून कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे फल को डैश कहा जाता है। तो इसका जो फल होता है इसको हम निमोली कहते हैं या फिर इसको देशी भाषा में हम गल्ला भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेरी पत्तियों का स्वाद। तो नीम की पत्तियों का स्वाद कैसा होता है, नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर डैश में रखा जाता है। तो पत्तियों को सुखाकर किस में रखते हैं, पत्तियों को सुखाकर आपका जो गेहूँ चावल वगैरह अनाज होता है उसमें रख देते हैं, तो उसमें कीड़े नहीं होते, या फिर कपड़ों में रखी जाती है इनसे तो उसमें भी कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है डैश मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। तो कौन से मास में, यानी बसंत मास में इसकी छटा देखने लायक होती है। आओ कभी मेरी डाली पर डैश का आनंद लो। तो इसकी डाली पर आपको किसका आनंद मिलेगा, झूले का आनंद मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। मेरा एक एक भाग लाभदायक है, मेरी पत्तियों का आकार लंबा और रंग हरा होता है, मेरी पत्तियों के किनारे कटे छटे जिसको आप दांतेदार भी बोलते हो दांतेदार होते हैं, मेरी पत्तियों को उबालकर पानी से नहाने से त्वचा के रोग दूर होते हैं, मेरी कोमल टहनियाँ दांत मांजने के काम आती हैं और इसे दातून कहते हैं, मेरे फल को निमोली या गल्ला कहा जाता है, मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है, मेरी पत्तियों को सुखाकर कपड़ों या अनाज में रखा जाता है और बसंत मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। आओ कभी मेरी डाली पर झूले का आनंद लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट गिवन है, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसके टहनियों, पत्तियों और निबोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों एवं लताओं के नाम नीचे लिखे। फर्स्ट आपको दिया हुआ है तुलसी, और इसके अलावा आपके औषधीय गुण वाले पेड़ पौधे कौन से होते हैं? तो आपका एलोवेरा का पेड़ हो गया, हल्दी का पेड़ हो गया, आंवला का पेड़ हो गया, गिलोय का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया। ये सारे ही आपके औषधीय गुणों वाले वृक्ष होते हैं। तो आप यहाँ आंसर्स को फिल कर लेंगे। तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हल्दी और नीम। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हो। आप वहाँ झूला झूलने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियाँ आपसे बातें करने लगीं। उस संवाद को लिखिए। तो नीम की डाली ने आपसे बोला, अरे बहुत दिन बाद आई हूँ। तब आप क्या बोलोगी? अरे हाँ, मेरी परीक्षा चल रही थी। तब नीम क्या बोलेगी? तो कैसी गई आपकी परीक्षा? तब आप क्या बोलोगे? हाँ, ठीक थी। नीम बोलेगी, चलो अब आपकी परीक्षा खत्म हो गई है तो आप खेलो और आनंद लो। तब आप उससे क्या बोलोगे? क्या मैं तुम्हारी डालियों में झूला डालकर उसमें झूल सकती हूँ? तो इस तरीके से आप कोई सी भी कॉन्वर्सेशन लिख सकते हो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? नीम ने आपसे क्या कहा? अरे बहुत दिन बाद आई हो या आए हो। तब आप क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी। अब नीम ने क्या बोला? अच्छा, कैसी रही आपकी परीक्षाएं? तो आपने बताया अच्छी थी। आप बताओ कैसी हो? तो नीम ने क्या बोला? मैं ठीक हूँ। अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है तो चलो तुम खेलो और मज़े करो। तो आप क्या बोलेंगे नीम से कि क्या मैं तुम्हारी डाली पर झूला झूल सकती हूँ? इसके बाद नीम जो भी बोलेगी, हाँ झूल सकती हो या वट एवर, तो आप यहाँ पर अपनी कॉन्वर्सेशन को लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है आपका, बूझो तो जाने। दिया है, पगरी में भी, गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। नारियल। नारियल को हम कच्चा भी खा सकते हैं, पक्का भी खा सकते हैं, और जो उसका तेल होता है उसे सर पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? मुझे लोग बांधते तो मैं कौन हूँ? मैं घड़ी हूँ। नेक्स्ट है, वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं है? तो वह है मानचित्र। मानचित्र यानी कि जो मैप होता है उसमें आपने देखा होगा समुद्र भी होता है, नदी भी होती है, नहर भी होता है, बट वहाँ पे आपको कोई गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट है, वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? वह है आपकी छाया। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। नारियल, घड़ी, मानचित्र और छाया। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है मेरा पौधा। तो यहाँ पर आपको पौधा लगाने के स्टेप्स बताए गए हैं, तो ये एक्टिविटी भी आपको घर पे ही करनी है। दिया है, आप मिट्टी अथवा टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यदि कोई छोटा या बड़ा गमला मिल सकता है तो वह ले सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है, बड़ों की सहायता से बर्तन की तली के बीच में एक छेद कीजिए। ये यहाँ पर आपको इन्होंने छेद करके दिखाया है। यह छेद अतिरिक्त पानी के रिसाव के लिए, रिसाव मतलब कि अगर आप इस पर एक्स्ट्रा पानी डालो तो ये क्या करे, ये इस छेद से निकल जाए। फिर नेक्स्ट गिवन है, टूटे हुए घड़े, सुराही आदि के 2-3 छोटे टुकड़े लीजिए। यदि ये टुकड़े ना मिले तो छोटे कंकड़ पत्थर ले लीजिए, इन्हें गमले के छेद पर टिकाइए। आपको ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और इस छेद पे अंदर डाल देने। फिर गिवन है, गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए, आप उसमें खाद मिला सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखो आपको खाद मिलाते हुए भी दिख रहे हैं। फिर दिया है, मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज बोइए। तो यहाँ पर आप बीजों को डाल दीजिए। फिर है, थोड़ा सा पानी छिड़किए, पानी डाल दीजिए। प्रतिदिन अवलोकन करिए। अवलोकन करिए यानी प्रतिदिन देखिए कि आपके द्वारा लगाया गया बीज कब अंकुरित होता है। अंकुरित मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कभी जो चना वगैरह होता है, अगर हम इसको पानी में डुबा देते हैं तो 1 से 2 दिन बाद उसके पीछे आपको वाइट कलर की पूँछ सी दिखती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम अंकुरित बोलते हैं। तो बीज कब अंकुरित होता है? आपने पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लीजिए। आप इसकी डेली टेक केयर करोगे तो धीरे धीरे आपका ये पौधा क्या हो जाएगा, ये पौधा आपका बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है, भांति भांति की पत्तियां। तो यहाँ पर आपको पत्तियों के बारे में बताया गया है। दिया है, पत्तियां कई प्रकार की होती हैं।
कुछ छोटी तो कुछ बड़ी। आपने देखा होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती है। जैसे अगर आप इमली की पत्ती को देखोगे तो ऐसी होती है, एकदम छोटी छोटी सी इमली की पत्तियाँ होती हैं। और कुछ बहुत बड़ी जैसे केले की पत्ती होती है, हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी हमारी हाइट है उतनी लंबी लंबी केले की पत्ती होती है। कुछ गोल, तो जैसे आपका कमल का पत्ता होता है उसकी पत्ती गोल होती है। और कुछ पक्षी के पंख जैसी पत्तियां भी होती हैं, जैसे कि आपका खजूर की पत्ती होती है। फिर है हाथी कान पौधा, जायंट एलिफेंट ईयर कोलोकेसिया अरबी एक प्रकार है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्यों से भी लंबे, इंसानों के जितने लंबे होते हैं इसके पत्ते। फिर है इमली की पत्तियाँ इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती, बहुत छोटी होती है इमली की पत्ती। फिर गिवन है पपीते की पत्तियाँ तारे के आकार की होती हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रही है। नेक्स्ट है पीपल की पत्तियाँ मनुष्य के हृदय के आकार की होती हैं, ये आपको दिख रही है, हार्ट शेप में पत्ती दिख रही है। तो पत्तियों का जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। फिर आपको बताया गया है कि नारियल की पत्तियाँ कागजी पंख जैसे दिखती हैं, सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे जैसी दिखती हैं, कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं, ये आपको दिख रहा है, ये ऊंट की पत्ती है। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं, नागफनी यानी आपका जो कैक्टस होता है उसमें पत्तियों की जगह आपके कांटे होते हैं। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट्स में उगते हैं और डेजर्ट में पानी कम होता है। फिर है केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। आपका जो साउथ इंडिया है वहाँ पर ये केले के पत्तों में ही खाना खाया जाता है। नेक्स्ट है आप अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकार के बारे में जानिए। हरिणी नगेंद्र और सीमा मुंडोली प्रथम प्रकाशन से साभार, ये आपका आर्टिकल है लास्ट में दिया है, ये हरिणी नगेंद्र और सीमा मुंडोली ने लिखा हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नीम। आई होप आपको ये चैप्टर, इसके शब्दार्थ और इसकी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी एक्स्ट्रा वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।